हाय छात्रों, मैं आशीष कुमार आपका YouTube के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से आपकी क्लास 9th की मैथ प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग अपना टाइम निकालकर इस YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो आज मैं आपको क्लास 9th की मैथ पढ़ाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती। मैथ बहुत कठिन एक सब्जेक्ट है। मैथ कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस हमारी सोच कैसी है यही हमको सताए रहती, इसलिए हम मैथ को कठिन मान लेते हैं। तो मैथ को सरल करने के तरीके क्या होते हैं, मैथ को सरल तरीके से हल कैसे किया जाएगा, ये सब मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा। तो मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें आप पालन करें, जिससे आप क्लास 9th में पूरे नंबर ला सके और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट रहें। तो आप क्लास 9th पढ़ने से पहले एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए तथा उसमें जैसे जैसे मैं नोट करते जा रहा हूँ आप भी करिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको 1 2 3 बार अभ्यास करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। और जो भी आपको समझ में ना आए या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तब आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मुझे कमेंट करें, जिससे मैं उसका सलूशन आपको दे सकूं। तो चलिए मैं आपको गणित की चैप्टर फर्स्ट में संख्या पद्धति में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज से पहले वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखने योग्य हैं, जिससे आप संख्या पद्धति की जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल तरीके से हल होंगे। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते, एक बार देखते तो याद हो जाता, उसी प्रकार एक बार इसे केवल ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी चीजें याद कराते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में एक्सरसाइज से पहले याद रखने योग्य बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनको याद करने के बाद हमको एक्सरसाइज हल करने में बहुत ही आसानी मिलेंगी। जैसे संख्याएं क्या होती हैं, गणित में संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे गणित में आपको मैंने बता दिया कि भाई भैया 5 किलो टमाटर दे दीजिए, भाई 5 किलो बैगन दे दीजिए। तो ये 5 किलो क्या है, ये संख्या है। अर्थात अधिकतर कोई कार्य करने से पहले गणित उसमें लागू होती है। अधिक से अधिक कार्यों में, कोई भी आप घर बनवाते हैं या कोई भी आप ट्रैक्टर या अन्य मशीनरी खरीदने जाते हैं या कोई भी अदर गणना करते हैं तो मैथ पर डिपेंड होती है। दुनिया की आधी से अधिक चीजें मैथ पर डिपेंड होती हैं, और उसके अलावा अन्य साइंस पर भी। उस साइंस में भौतिक, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि जीव विज्ञान में भी मैथ की आवश्यकता होती है। मैथ का मतलब जो संख्याओं का गणना होता है, संख्याओं के साथ साथ इसमें कुछ अन्य भी प्रयोग किए जाते हैं। तो चलते हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैथ में जो संख्या होती है वो क्या होती है। तो संख्या क्या होती है, गणित में किसी चीज के आधार पर जो हम गणना करते हैं, जैसे आपने किसी तौल लिया, नाप लिया, गुणा किया, भाग किया, उसके बाद जो आंसर आया, तो ये सारी संक्रियाएं, ये सारी जो आप क्रियाएं करते हो, यही तो गणित की संख्याओं के आधार पर ही किया जाता है। तो यही क्रियाएं ही हमारी गणित कहलाती है, और जिनके आधार पे हम ये सब करते हैं वो हमारी संख्या कहलाती है। तो देखिए संख्या क्या होती है, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं की गणना की जाती है उसे संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, भाई ये कितने रुपए का पेन है, 5 रुपए का पेन, तो यहाँ पे संख्या आ गई, तो ये भी क्या गणित की है। जो इसकी क्रियाएं होने के बाद जो ये पूरा बनता है हमारा सिस्टम, ये गणित कहलाता है, गणित कहलाता है। एग्जाम्पल से आप नाप, तौल, गुणा, भाग आदि करते हैं तो ये सारे गणित के अंतर्गत आते हैं। अगली संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, आप प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति से मिलती है, तो ध्यान दीजिए इससे पहले हम नीचे आते हैं जीरो की खोज। देखिए
बहुत वर्षों पहले जब जीरो की खोज नहीं हुई थी, तब जीरो के को छोड़कर उनके बाद जो संख्याएं चलती थी उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या मानते हैं। तो जिस समय जीरो नहीं थी उस समय एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता था। इसलिए प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो बच्चा लोगों ध्यान से सुनिए, जो एक से सभी बड़ी संख्या होंगी ये सारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 25, 35, 40, 48, 1000 जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक ये सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया गया तो ये जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूरी हो गई थी। इन्हीं संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। तो जो प्राकृतिक संख्याएं थी पहले की उनमें जीरो को शामिल कर लेने पर पूरी संख्याएं बन गई जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बच्चा लोग अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं, जो ये नोट है, नोट में हम लोग ये जाने कि अगर जीरो पहले नहीं था तो जब बाद में जीरो आया तो इसकी खोज किसने की? तो जीरो की खोज आचार्य भट्ट ने किया तथा जीरो एक पूर्ण संख्या है। देखिए हम इनकी परिभाषाएं तो जानते हैं लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता हम यही नहीं समझ पाते। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या सभी लोग जानते हैं, सम संख्या, भाज्य संख्या, किंतु इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, हम लोगों को बहुत कम ही पता रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो जीरो, अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि जीरो एक कैसी संख्या है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। गणित के जनक कौन है? तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए गणित के जनक तो आगे अगर आप बहुत ही हाई लेवल पर पढ़ेंगे तो गणित के जनक काफी लोगों को माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज बनाई जाती है उसमें एक लोग का योगदान नहीं होता है, बहुत से वैज्ञानिकों का, बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान होता है, लेकिन लास्ट में जो उसको मेन बातें बताता है या उसको लास्ट में उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है तो वही उसका पिता या जनक कहलाता है। तो जो क्लास 9th 10th 11th 12th तक के गणितज्ञ हैं, तो गणित के जो गणितज्ञ हैं वो आर्किमिडीज हैं। तो आज आपकी क्लास यहीं तक। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इसको ध्यान से पढ़िए और आपको जो भी ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके अगले वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स क्लास।